अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। सोनीपत में है भाई और सुंदर सावरी कॉलोनी है गौशाला के पास में। यहाँ कल एक बहुत दर्दनाक घटना हुई, बहुत बड़ी घटना हुई। बल्कि एक ही परिवार के 3 सदस्य जमुना जी में गणेश विसर्जन करने गए थे, जहाँ पे तीनों के तीनों जमुना नदी में बह गए। कारण क्या रहा, किस तरह से बहे, वो न्यूज़ तो अखबार में भी थी, लेकिन परिवार से अगर पूछेंगे तो और बेस्ट होगा। अब एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगा जो आके जानकारी प्राप्त हुई है। इस परिवार में जिसके जो आदमी मरा है उसकी 5 बेटियां हैं। एक लड़की शादी के लायक हो रही है, बल्कि 22 साल। एक 5 लड़कियां हैं प्रॉपर। तो ये परिवार बताया होगा किसकी कितनी एज थी, कितनी कैसे ये हुए। मैं एक बार आपको परिवार से मिलाना चाहूँगा। आजा भाई जी 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 जी। तो ये ठीक है, थोड़े से यहाँ आ जाओ भाई। अब परिवार के साथ हैं ये भाई, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम राम भाई, क्या नाम है आपका? अनिल जी। अनिल जी, तो कौन कौन गुजरे हैं एक बार बताइए थोड़ा सा। मेरा बड़ा भाई सुनील जी, और जी के नाम लिया करा भतीजा जी, उसका क्या नाम था? कार्तिक। कार्तिक। और जी के नाम मेरा बड़ा लड़का मेरा दीपक। अच्छा, आपके लड़के की कितनी एज थी? मेरे लड़के की जी 21 साल जी। जी, और जो आपके भाई की कितनी एज थी? भाई की 44 जी। और भतीजे की? भतीजे की 12 साल जी। 12 साल। ये गणेश विसर्जन करने गए थे वहाँ पे, गणेश विसर्जन। तो ना छोटे छोटे ने यहाँ का बनाया था, उन्हीं ने और सारा लड़के ने ही बनाया था। जो 12 साल का था ना, वो आर्ट का काम सीख रहा था, करने लग रहा था। एक टैलेंट होता है तो उसने क्या नाम लिया करा, वो बना रहा था। वो जो लड़का था ना कार्तिक 12 साल का, वो छोटा सा 5 साल का ही मूर्ति बनाने लगा। जैसे माता की बना दी वैसी बना दी। वो इसी चीज में उसकी खुद कुदरती रुचि थी उसकी, है ना। तो फिर उसने जी वो पिछले साल हर साल वो बनाता था। अब भी मिट्टी का ही बना रखा था उसने अपने आप ही आकार उसका। गणेश तो कैसे हुआ ये हादसा? है ना, ये जी जमुना पके हुए थे, जैसे विसर्जन करा तो वहाँ पे क्या नाम लेते, जैसे चक्कर जो घेरा सा होता ना, पानी के अंदर बढ़ रहे हाँ, थे। हाँ। मतलब कंठारा ही थे। हम्म। जैसे एकदम पत्थर पे पैर रखा था रिपट के। और क्या नाम लेते, दोनों दोनों भाई थे। पहले कौन गिरा? बच्चे गिरे? हाँ, बड़ा भाई और लड़का। पहले आप वाला लड़का गिरा? नहीं, पहले वो जो उनका पापा गिरा? हाँ, कार्तिक का पापा गिरा। हाँ। तो उसके बाद उसको बचाने के लिए गए? हाँ, पहले कौन गया बचाने के लिए? बचाने के लिए क्या नाम लिया करा ये कार्तिक, जो 12 साल वाला। हाँ। वो और गया। फिर मेरा लड़का, फिर आपका लड़का कूदा। हाँ, फिर ये भी गया था। ये तो मतलब बच गया। आप भी गए? हाँ जी सर। तो उसके अंदर मतलब किस तरह का वो था? पानी का बहाव बहुत तेज था? भाव नॉर्मल था सर, लेकिन पानी के अंदर जो था ना, वो चक्रव्यूह बन चुका था अंदर। जब मैं पानी के अंदर था तो मैंने खुद देखा था, उसमें घूम रहे थे और कब होपलेस हो गए, खत्म हो चुका था। तीनों के तीनों यूं घूम रहे थे? हाँ जी सर, चक्कर कट रहा था। हाँ जी 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 जी। तब तक उनके पास जाने की कोशिश कर रहे थे तो वो और दूर जाने लग रहे थे उसके साथ साथ। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी ये होते हैं ना हमारे घाट वगैरह जो भी होते हैं, इन पे कोई फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। जो भी सरकार की तरफ अपनी क्या कहते हैं उन्हें, पूड़ी पहाड़ी पेड़ी वगैरह बनानी चाहिए। कुछ सपोर्ट हो वहाँ, कोई वो कोई हमारे ये जो कहना चाहते हैं, मूर्ति तो छोटी बताई, ये जो कहना चाहते हैं इनका कहने का मतलब ये हो, जैसे हर की पौड़ी पे हरिद्वार में जो पक्के घाट बना रखे हैं, हादसे वहाँ भी होते हैं भाई। हमें भी सतर्क रहना पड़ता है। हादसे वहाँ भी होते हैं, बेल छूट जावे वहाँ भी हम लोग जाके जो मतलब भाई ऐसे ही लापरवाही कर देते हैं, अपने उसमें छलांग लगा देते हैं, वहाँ भी लोग डूबते हैं, वहाँ भी हादसे होते हैं। तो एक तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के एक मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है कि भाई जो ये गणेश विसर्जन या जो भी है इस तरह के, हम मना नहीं करते ये मत करो, लेकिन थोड़े सावधान और अपने तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जहाँ घाट दिखे वहाँ करो, सावधानी से करो। और भाई इस परिवार को क्या करना है? इस परिवार के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ रहा है। इस परिवार में मतलब जो ये आपके भाई जी गुजरे हैं, मैंने सुना है इनकी 5 लड़कियां हैं ना? तो कितने बड़ी बड़ी हैं वो? एक आइए भाई, आ जा लाडो।
आजा बेबी। हाँ, नमस्ते बेबी। नमस्ते। कितने दिन की होगी बेटी, कितने साल की हो गया? 23 की हूँ, अभी अगस्त में हुई थी। जी, तो क्या कहना चाहोगी गवर्नमेंट को? कुछ नहीं, अब तो सोर्स ऑफ इनकम हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट क्या हो ही चुकी है। बस ये है कि मदद चाहिए। बिल्कुल। या तो मेरे को जॉब या किसी को कुछ कि हाँ, जी, ये कहना चाहते हैं भाई कुछ तो आर देखिए इस परिवार को। कितनी पढ़ी लिखी बेबी? ग्रेजुएशन अभी चल रही है मेरी, जी, 12th पास आउट कर ली जी, और प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब भी करी हुई है। एक्सपीरियंस है जी, 2.5 ऑलमोस्ट 3 ईयर का। जी, जी, जी। और आपसे छोटी कितने कितने साल की है बेबी? और एक साल का गैप है सिर्फ। मेरे से छोटी 22 साल की है, एक 20 साल की है। सबसे छोटी लड्डू या है? सबसे छोटी 9th क्लास में। सबसे छोटी गुड़िया या है। जो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, सबसे जो ज़रूरी बात है वो इस गुड़िया ने जो कही है उसको मैं अपने तरीके से सही कह दूँ। इस परिवार को पहले तो आर्थिक मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जो कमाने वाला था वो इनके पिताजी थे, वो नहीं रहे। और एक भाई था छोटा सा 12-13 साल का, वो भी उस बवंडर में जमुना जी के अंदर ही। और अब इस परिवार को पालने के लिए ये बेटी है, ये अपने भाई आगे आई है। ये कहने का मतलब ये हो, अगर इस गुड़िया को पढ़ी लिखी है, जॉब मिल जावे या इससे छोटी को जॉब मिल जावे, तो अगर नौकरी हो जावे तो इस परिवार का कम से कम सबसे जो छोटी लाडो है वह यह है। आज तक भी इसका गणेश विसर्जन का यो गुलाल नहीं उतरा है। क्या पता था इनको कि भाई वो जिस जमुना जी में वो जिस भगवान को वो विसर्जन करने जा रहे हैं वो उनका काल बन जाएगा। इस परिवार के लिए तो वो विसर्जन काल से भी बुरा बन गया भाई। उससे बुरा और क्या हो सकता है कि जिसके 5 बहनों का एक इकलौता 12 साल का भाई, इनका बाप, एक दूसरा चाचा का लड़का, 2 सगे भाई, एक बाप जो मुखिया था घर का, सारा सिस्टम ही उससे चलता था, वो उस जमुना जी ने निगल लिया। तो शब्द नहीं है मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए। मेरी सबसे पहले तो गवर्नमेंट से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस परिवार की एक बार आकर सुध लो। कोई मंत्री, कोई नेता एक बार आओ तो यहाँ के सिचुएशन देखो तो कि क्या स्थिति इस परिवार के साथ गुजर रही है। इस गुड़िया का जैसे कहना है, क्या नाम है लाडू तेरा? संध्या। संध्या बेबे का जो कहना है, बहन का जो कहना है, भाई इस परिवार को सबसे पहले तो एक नौकरी चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए। घर में कोई फोन पे वगैरह, गूगल पे वगैरह चलाता है गुड़िया? सब चलाते हैं। और मेरी जो छोटी बहन है, ऐसा नहीं है कि पढ़े नहीं हुए, वो ग्रेजुएट है, जर्नलिज्म कंप्लीट करी हुई है उसने जी। अभी। उसका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन भी कराना था, अब देखेंगे क्या है क्या नहीं। वाला नंबर किसका? जी, जो गूगल पे फोन पे जिस पर चलता है, प्लीज एक बार बहन वो नंबर बता दो, जिसका भी चला एक बार बताओ। हाँ, नहीं जिस पे फोन पे गूगल पे चला है वो बताइयो। हाँ, काजल आगे आ जा लाडो, तो मेरा नंबर वो बता लाडो। 70 27 92 65 11। 70 27 92 65 11 यो इस परिवार का फ़ोन पे और गूगल पे नंबर है भाई। आप लोग इससे वैसे भी फ़ोन पे संपर्क कर सको। आकर भी आप सोनीपत में कौन सी कॉलोनी बताई थी? सुंदर सावरी कॉलोनी, गौशाला के पास। सुंदर सावरी कॉलोनी गौशाला के नज़दीक है ये। आके भी आप स्थिति देख सको हो, घर पे आके इन बेटियों से मिल भी सको हो। और भाई मदद की तो ज़रूरत है, वो मैंने आपको बता दी। स्क्रीन पे मैं ये नंबर मेंशन कर दूंगा। किसके नाम से है ये गुड़िया? मैकनी। गूगल पे फ़ोन पे आता है तो मैकनी लिखा आता है, तो भाई मैकनी नाम से ये नंबर है। आप इस पे जो भी साथी इस नंबर पे अपना जो भी दान करना चाहो इस परिवार के लिए, जो अपना योगदान करना चाहो तो कर सका है। सरकार के लिए भाई मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँ हूँ, भाई इस परिवार की सूद ले आकर बेबे पढ़ी लिखी हैं, इनको नौकरी दवा दो।
जिससे इस परिवार का गुजारा चल जावे, जिससे इस परिवार की आर्थिक जो तंगी है वो कम हो जावे। और आर्थिक मदद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, जितनी वायरल करी जाओ उतनी ज़्यादा वायरल कर दियो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। सरकार के नुमाइंदे इस वीडियो को देखें। सारे भैया रिक्वेस्ट है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। मेरी सरकार से यही विनती है कि हमें घर का खर्चा हम आर्थिक मदद के लिए चाहिए, तो हमें कोई सरकारी नौकरी दे सरकार, कोई तो मतलब आर्थिक वो हो हमारे पास। जी, आपकी मम्मी भी पढ़ी लिखी है? हाँ, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी है। हाँ जी, 10वीं नहीं कर रखी मेरी मम्मी ने, 8वीं और या 9वीं पास कर रखी है मेरी मम्मी ने। तो मैं तो इन गुड़ियाओं को ये कहूँगा भाई, इन छोरियाँ मत किसी को नौकरी मिल जाओ तो शायद इस परिवार का गुजारा हो जाए ना। तो भाई वे तो गंगा जी ने ले लिए, इन भूख ले लेगी। मैंने ऐसा लगा है कि उस परिवार को जो आज रियल में ज़रूरत है, अगर सरकार यहाँ आकर कोई भी आकर अगर इनकी सूद लेगी तो देख कितनी बढ़िया कॉलोनी है, सारी उनके साथ खड़ी पाओगी। ये हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। हर मोबाइल में ये वीडियो खोलनी चाहिए। सारे भैया ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।